प्राचीन काल की बात है। जब सृष्टि अपने आरंभिक काल में थी, तब चारों ओर अज्ञान और अंधकार फैला हुआ था। मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ था और उसे मोक्ष का मार्ग ज्ञात नहीं था। ऐसे समय में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं, जो अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि वह पावन रात्रि है, जब चंद्रमा अपने क्षय और वृद्धि के चक्र में विशेष स्थिति में होता है और यह समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस रात्रि में की गई भक्ति सामान्य दिनों की भक्ति से कई गुना फल देने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले अवंती देश में एक नगर था। वहां एक सेठ रहता था, जो अत्यंत धनी था, परंतु उसका हृदय करुणा से शून्य था। वह न किसी देवता को मानता था, न व्रत पूजा में विश्वास करता था। उसके घर में धन तो बहुत था, पर शांति नहीं थी। उसकी पत्नी सुसंस्कारी और धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करती और विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखती थी। सेठ उसकी भक्ति का उपहास करता था। वह कहता, इन व्रतों से क्या मिलता है, धन ही सब कुछ है। पत्नी चुप रहती, पर अपने मन में अटूट श्रद्धा रखती। हर मासिक शिवरात्रि की रात्रि वह जागरण करती, शिव नाम का जाप करती और भगवान से केवल यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि दे। समय बीतता गया। एक दिन सेठ का सारा व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, उन्होंने उसे धोखा दे दिया। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तब सेठ अत्यंत चिंतित रहने लगा। उसी समय उसकी पत्नी ने उसे समझाया, आज मासिक शिवरात्रि है, आइए भगवान शिव की शरण ले। सेठ के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने पहली बार पत्नी की बात मानी और शिव मंदिर गया। रात्रि का समय था। मंदिर में दीपक जल रहे थे। वातावरण शांत और दिव्य था। जैसे ही सेठ ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया, उसके मन का सारा अहंकार पिघल गया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिवजी ने कहा, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मासिक शिवरात्रि में मुझे स्मरण करता है, मैं उसके जीवन का अंधकार दूर कर देता हूँ। अगले दिन सेठ के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे फिर से चल पड़ा, पर अब उसके स्वभाव में दया और धर्म का वास हो चुका था। वह प्रत्येक मासिक शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से रखने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति अत्यंत क्रोधी और दुर्व्यसनों में लिप्त था। घर में सदैव क्लेश रहता था। वह स्त्री प्रतिदिन भगवान शिव से अपने जीवन की पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करती थी। एक दिन किसी साधु ने उसे मासिक शिवरात्रि व्रत का महत्व बताया। स्त्री ने उसी दिन से व्रत रखना आरंभ कर दिया। वह रात्रि भर जागकर शिव नाम का स्मरण करती और अपने पति के लिए कल्याण की कामना करती। कुछ ही महीनों में उसके पति का स्वभाव बदलने लगा। उसके दुर्व्यसन छूट गए, क्रोध कम हो गया और घर में शांति लौट आई। यह सब मासिक शिवरात्रि की कृपा से संभव हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं देवताओं ने भी मासिक शिवरात्रि का व्रत किया है। एक समय चंद्रमा अपने क्षय से अत्यंत दुखी थे। उनका तेज समाप्त हो रहा था। तब उन्होंने प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और उनका क्षय रोग दूर किया। तभी से मासिक शिवरात्रि को चंद्रमा और शिव का विशेष संबंध माना जाता है। इस रात्रि को किया गया व्रत मानसिक पीड़ा, ग्रह दोष और जीवन के कष्टों को शांत करता है। एक और कथा के अनुसार एक राजा था जो संतानहीन था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, पर संतान प्राप्त नहीं हुई। तब किसी ऋषि ने उसे मासिक शिवरात्रि व्रत रखने की सलाह दी। राजा और रानी ने श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने राज्य में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व स्थापित किया। मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव केवल महाशिवरात्रि पर ही नहीं, बल्कि हर महीने अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष धनी निर्धन सभी के लिए समान फलदायी है। जो व्यक्ति नियमित रूप से मासिक शिवरात्रि की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। उसका मन शांत होता है और वह धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। कहा जाता है, शिवरात्रि और शिव स्मरण जन जन्मांतर नाशनम। अंत में भगवान शिव अपने भक्तों से यही कहते हैं, मुझे केवल सच्चा भाव चाहिए, आडंबर नहीं। इसी भाव के साथ मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।